अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं गई थी बीबी पाक दामन, तो उसका माशाल्लाह से दरबार जो है वो बन चुका हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो है बीबी पाक दामन का दरबार बनाया है। ये बीबी जो हैं वो गाज़ी अब्बास अलमदार की बहन और हज़रत अली की बेटी हैं, और उसके लिए उन्होंने जो है ना वो यहाँ पर सुना है कि बहुत सौ साल पहले ये बीबियाँ आई थी, और फिर किसी वजह से जो है वो ज़मीन फटी और वो बीबियाँ इस ज़मीन में चली गईं, और उनका जो है वो कपड़ा जो है चादर बाहर रह गई, और जिसकी वजह से वहाँ पे फिर वहाँ के बादशाह ने ये मज़ार तैयार करवाया था। लेकिन बहुत अरसे से इस मज़ार की हालत बहुत बुरी थी, और जो है इसकी दोबारा तामीर नौ का मंसूबा बनाया गया, और फिर माशाल्लाह बहुत ही 1-2 साल की मेहनत के बाद इतना हसीन ये दरबार बना है। और ये ज़री जो है इस कदर ख़ूबसूरत बनाई गई है, बिल्कुल इस तरह जैसे कि इराक़ और ईरान में ज़ियारात मौजूद हैं, उसी तरह से ज़री इसकी बनाई गई है। ज़री मुबारक के अंदर ये माशाल्लाह बीबी रुकैया की कब्र है, ठीक है, जो कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील की ज़ौजा थी, और उनके 2 बच्चे भी जो हैं वो करबला से पहले शहीद हो गए थे। और यहाँ इन्होंने खूबसूरत फ़ानूस बनाया हुआ है, और लोग यहाँ आते हैं, अपनी मन्नतें चढ़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं, और वो दुआएं कबूल भी होती हैं। मेरा तो खैर बहुत ही अक़ीदा है कि यहाँ पे हर मानी गई दुआ ज़रूर कबूल होती है, और मैं यहाँ आके मुझे बड़ा सुकून मिला, और ये बहुत खूबसूरत बना दिया गया था। खूबसूरत फ़ानूस लगे हुए हैं, और दूसरी साइड पे इसके ज़री की दूसरी तरफ जो अलम था उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आवेज़ा किया गया था। लोग यहाँ पे मन्नतें चढ़ाते हैं, तेल यहाँ से उठा के लेके जाते हैं, अगरबत्तियाँ चढ़ाते हैं, दिए चढ़ाते हैं, और तेल जो है मन्नत का जैसे ये डाल रही है ले जाते हैं, और फिर किसी मरीज़ के लिए लगाते हैं यहाँ। और इस दीवार के पीछे इतनी खूबसूरत इस दीवार पे कार्विंग हुई हुई थी, और ये अलम दूसरी साइड पे था, और एक साइड पे मर्दाना और एक साइड पे ज़नाना इंतज़ाम था। तो इस तरफ मर्द थे और इस तरफ औरतें थीं। और मैंने फिर बड़े सुकून से ज़ियारत की, और उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे नमाज़ अदा की, 2 रकत हाजत पढ़ी। यहाँ जा नमाज़ों का इंतज़ाम है, लोग चेयर पर भी बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं। इस तरफ इन्होंने बहुत ही प्यारा जो है वो खुला सा एरिया रख दिया है, और कारपेट बिछा दिया लोगों के बैठने के लिए। बीच की जगह जो है वो चलने वालों के लिए। और मैं फिर दोबारा आगे की तरफ जा रही थी। जब हम ज़री से थोड़ा सा हट के राइट साइड पर जाते हैं, तो जो बीबी पाक दामन जो कि हज़रत बीबी रुकैया थी, उनके साथ जो और उनके आए थे लोग, कनीज़ें आई थी, ये उन तमाम कनीज़ों की कब्रें हैं। कहते हैं इसमें कुछ उनकी बेटियां भी हैं और कुछ उनकी कनीज़ें भी हैं, लेकिन इतना सही मालूम नहीं है। तो मैं भी फिर इनकी ज़ियारत के लिए ऊपर गई, तो मैंने यहाँ देखा, तो यहाँ पे ये 3 कब्रें यहाँ हैं और 2-3 कब्रें दूसरी साइड पे हैं। तो इसको भी शीशे से उन्होंने कवर किया हुआ है, और यहाँ पे एक शख्स बैठा हुआ मनकबत पढ़ रहा था। और ये दरख्त जो है ये बहुत ही मशहूर दरख्त है, जिसे कहते हैं कि यहाँ पे ये ऊँट था जो कि बीबी की सवारी लेकर आया था, और बाद में ये ऊँट जो था वो दरख्त में तब्दील हो गया था, और ये बिल्कुल उसी ऊँट की शक्ल बनी हुई है। बहरहाल बहुत ही खूबसूरत इस बीबी के दरबार को बना दिया गया है, और मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मैं जब भी आती थी यहाँ पे बहुत बुरे हालात होते थे, और मेरा दिल बड़ा ख़राब होता था। और यहाँ बैठने के लिए ज़ायरीन के लिए एक बहुत खुला सा हॉल बनाया है, आपको बड़ी एक कुशादगी का एहसास होता है। ये मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, ये देखें, ये वो जगह है जहाँ से औरतें गुज़र के आती हैं, और फिर यहाँ से जब हम मुड़ें तो ऊपर की तरफ जाएं तो उस तरफ से मर्द जाते हैं, और ये वापसी की दरवाज़ा है। फिर मैंने वहाँ पे जो है देग दी थी, तो मैंने देग जो है वो बांटना शुरू की, और लोगों की बड़ी तादाद वहाँ जमा हो गई थी, तो मैंने खैर लंगर तकसीम किया। बस जो है वो मेरी इस छोटी सी काविश को जो है वो बीबी कबूल करें। बहुत मेरा दिल खुश हुआ वहाँ जाके, एक सुकून मिला, एक तस्कीन सी आपको वहाँ जाके होती है।